हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में लेकर आ गया हूं आपके लिए लिमिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स और एनडीए के एग्जाम के लिए। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो जो कि एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर है अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पहले बात कर चुका हूँ कब कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं, मैं वो भी बता चुका हूँ उस वीडियो में। तो पहले वो देख लीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और उसको हम यूज करते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले और भी बहुत से क्वेश्चन में लेकर आया हूँ आज आपके लिए, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल सिखाऊंगा और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट, एक लिमिट दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपको 100 दे रखी है। आपसे n की वैल्यू पूछी हुई है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जो है हमारा अप्लाई हो रहा है, इस लिमिट पे जो है हमारा एल हॉस्पिटल रूल जो है अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग ऊपर में और नीचे में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ऊपर में डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, और नीचे में हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0। जैसे ही आप लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो आपका जो आंसर है माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा 100 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 100। ये हो गया आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड्स। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, माइनस 100। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो इसका आंसर था वो निकालना बहुत ही इजी था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इसी तरीके का है। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एल हॉस्पिटल रूल इस लिमिट के अंदर लग रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसके आगे x क्यूब रहा होगा, हम ऐसा मानते हैं। तो 3x स्क्वायर और सो ऑन प्लस nx n की पावर माइनस 1 और नीचे में आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे हमारा आएगा लिमिट x टेंस टू 1। अब गाइज मुझे स्पेस के लिए ऊपर वाला क्वेश्चन में मिटा रहा हूं, तो अगर आपने अभी तक ये नहीं नोट डाउन करता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसे ही हम नीचे वाले क्वेश्चन में लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे ही इसके अंदर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और ऐसे करते 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 कहाँ जाएगा n तक, डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5050 आ जाएगा। अब इसका जो सीरीज का जो सम होता है वो n प्लस 1/2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर अभी तक नहीं पता हो तो आप इसको याद कर लीजिए। AP का सम है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और n/2, ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ से आपका n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 00110, ये आपका n की यहाँ से आ जाएगा। अब आपको इसके बाद क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी है, यही छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है यहाँ पर कि यहाँ आप टाइम बचा सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 1 का है, मतलब ये n है और n प्लस 1 है। तो हम लोगों को इसका ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो, 1 का हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग 100 इंटू 101 कर देंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि n की जो वैल्यू है वो 100 आने वाली है, यानी आपका A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो जाता है आपका आंसर। इसी तरीके से गाइस कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखने हैं। मैं बात करता हूं उन क्वेश्चनों की। जब कभी भी अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो ले लीजिए। अब मैं और बताता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं उन क्वेश्चनों की जो कि आपको फ्रीक्वेंटली दिखेंगे आपके एग्जामिनेशन के दौरान और उनको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 0 और मान लीजिए यहां पर दे देगा mod x डिवाइडेड बाय x। अब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर हमेशा, अगर बोलेगा व्हाट इज इसकी वैल्यू पूछेगा तो आपका आंसर इसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसका जो एक जनरल फॉर्म है वो ये है कि लिमिट x टेंस टू a देगा, यहाँ पे मोड x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a दे देगा और बोलेगा इसकी लिमिट की वैल्यू बताइए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं गाइस, इसका हमेशा आंसर नॉट डिफाइंड होता है। तो आपको समझिए कि फ्री के मार्क्स दे दिए गए हैं एग्जाम में और उसको आपको तुरंत करना है विद इन 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इन दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे,
नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है एग्जामिनेशन, उसको भी ध्यान रखना है। वो क्या आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको यहाँ पर ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ एक जनरल फॉर्म बोलूँ तो यहाँ पे a होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर भी नॉट डिफाइंड होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन के अंदर कि जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल जाए या मॉडुलस फंक्शन इस फॉर्म में मिल जाए तो आपको आंसर नॉट डिफाइंड बोलना है। ये मेरे एग्जाम में खुद आया हुआ है एयरफोर्स और एनडीए के, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं कि इसका आंसर नॉट डिफाइंड ऑप्शन डी होता है ज्यादातर। तो इनके ऑप्शन का जो आंसर होगा गाइस वो नॉट डिफाइंड आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। तो आपके लिए फिर से कुछ और क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई करना है। इस चीज में ये चीज दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो ये आपकी बेवकूफी होगी, क्योंकि इसमें आप एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा इन कंपैरिजन टू कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले कौन कौन से हैं तो मैं बता देता हूं आपको कि sin x अपॉन x जो होता है, और जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये 1 होता है। ऐसे ही करके tan x, ये भी एल हॉस्पिटल से आप प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है वो 1 होता है, और साथ में लास्ट रिजल्ट 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जो होता है वो भी 1 होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। ये सारे रिजल्ट आपको पहले से पता होने चाहिए एटलीस्ट, तभी जाके आपका काम बन सकता है। तो ये चीज अगर आपको पता होगी तो आप थोड़े क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन को करना नहीं है, वरना एल हॉस्पिटल से तो ये सारे हो जाने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को एल हॉस्पिटल से खत्म नहीं करना, इन लोगों को हम लोगों को इन क्वेश्चनों को जल्दी करना है, तो हम लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो करना क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर मैं ढंग से लिखूं तो tan x अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, tan x अगर मैं यहाँ कॉमन निकाल लूँ तो 1 माइनस ये cos x बन जाता है, और नीचे में x क्यूब बन जाता है। स्टेप नंबर 1 तो आपका हो जाएगा ये। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने tan x कॉमन निकाला तो ये 1 माइनस cos x कैसे हो गया है। उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि कैसे हुआ ये। तो tan x को हम लोग, ये एक्स्ट्रा वर्क है जो मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसको अलग कर लेते हैं। तो अगर मैं tan x को लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x माइनस sin x। अगर मैं यहाँ से sin x कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर में बचेगा 1 अपॉन में cos x माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे अब एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा आपका cos x जो कि बाहर में sin x के साथ जुड़ जाएगा, मतलब नीचे में आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस cos x आ जाएगा। तो ये चीज़ बन जाएगी tan x और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos x। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस स्टेप से मैं इस स्टेप पे कैसे आया हूँ। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया इसका कि ये स्टेप से मैं इस स्टेप पे कैसे आया हूँ। तो ये आपको थोड़ा जल्दी करना है एग्जाम में, क्योंकि अगर आप ये स्टेप बैठ के करने लग जाओगे तो बहुत टाइम खा जाएगा, फिर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेप आपको करना होगा यहाँ पर। जैसे ही आप ये स्टेप करते हैं आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कैसे, क्योंकि आपको इसको कैसे कर लिख सकते हैं, tan x अपॉन x, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू हो जाएगा 0। ये चीज हो जाएगी आपकी 1, पहले बता चुका हूँ, और ये हो जाएगा आपका इंटू 1/2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1/2 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इतना जल्दी कर दिया इस क्वेश्चन को। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाने जाएंगे तो आप डिफरेंशिएट करते करते अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो कब कहाँ कैसे करना है ये सब भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि अगला वाला क्वेश्चन में कर सकूँ। गाइस ये जो बगल में आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटीज में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है, और एयरफोर्स में चांसेस है कि ये पूछ ले, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग क्या लगाना है कि इसमें आप एल हॉस्पिटल मत लगाइए, वरना आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, 2 बार लगाना पड़ेगा एल हॉस्पिटल, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अंदर में हम लोग साइन पाई, अब इस cos स्क्वायर x को हम क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो हाँ जी लिख सकते हैं ऐसे करके, और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 ये लिख लीजिए। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे
और यहाँ पे साइन एक्स हो जाता है, सॉरी साइन हो जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अगर मैं फॉर्मूला देखूँ साइन का, पाई माइनस थीटा, तो वो साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। क्या करना है, ये जो चीज़ है इसको यहाँ नीचे लिखना है। पहले ध्यान से देखिएगा ये स्टेप, डिवाइडेड बाई पाई साइन स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिख देना आपको, यहाँ लिमिट लगा देनी है। तो आप क्या देखते हैं कि जो ये चीज है, आप क्या देखते हैं कि यहां पर एक बार मैं थोड़ा सा इसमें, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, कि जो यहां पर ये जो यहां पर जो आपकी ये चीज है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि बेसिकली ये चीज x का काम कर रही है। जो साइन एक्स अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला है वहां पर ये दोनों x का काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू ये जो चीज है ये भी हो जाएगा 1 और पाई बच जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आने वाला है वो होने वाला है पाई। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बहुत से बच्चों को यहाँ डाउट हो रहा है तो मैं समझा देता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स है तो हम उसको साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसी को हम साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करोगे तब भी आपका 1 ही आने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका वैल्यू भी 1 आने वाला है, इसकी वैल्यू भी 1 और ये पाई बच जाएगा। तो आपका आंसर फाइनल आंसर आएगा पाई। तो ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करवा लूँ ताकि अगर आपके बाई चांस कोई अच्छा सा क्वेश्चन आता है तब भी आपका दिमाग जो है उसके लिए पहले प्रिपेयर रहे। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब इससे अगर एग्जामिनर टफ लेके जाता है क्वेश्चन को, टफ इन अ सेंस कि थोड़ा सा और कंसेप्चुअल लेके जाता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली मिलने वाले हैं। तो यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये चीज़ जो है ना आपकी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाने वाली है। तो पहले आपको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax माइनस b, या फिर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट करके ये लिख दूँ, इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो जब इसको मैं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस ax माइनस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो आपका हो जाएगा 1 माइनस a, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन निकालूँ तो a प्लस बी एक्स प्लस में 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ये तो पहले आपको ये कैलकुलेशन पहले ये परफॉर्म करनी पड़ेगी पहले आपको। तो अगर आप यहाँ तक परफॉर्म कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन, तब आपको लिमिट यहाँ पे आप सोचना है क्या करना है। अब यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट लिमिट का। मैं आपको वो हर एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ऊपर की जो पावर है, ये जो पावर है इसका जो आंसर होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है, याद रखिएगा ये वर्ड, ये 0 कर दिया जाएगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज 0 हो जाए और ये चीज 0 हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज है और ये जो चीज है 0 हो तभी ये चीज 0 हो पाएगी। यानी बेसिकली हमें 1 माइनस a को पुट करना पड़ेगा 0, जहां से हमें a की वैल्यू आती है 1, और a प्लस b की वैल्यू भी करनी पड़ेगी 0, जहां से आपकी b की वैल्यू आती है -1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आपकी वैल्यू ये a की वैल्यू 1 और v की वैल्यू -1, जब आप ये पुट कर देते हैं, जब आप ये पुट कर देंगे
तब जाके आपका आंसर जो है सेटिस्फाई कर पाएगा 0 के बराबर। जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस बी अपॉन में एक्स प्लस 1, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अब बात, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या फिर लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या मॉडिफिकेशन वो और कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो मॉडिफिकेशन कहां कर सकते हैं कि यहां पर आपका जहां 0 है वहां पे वो कह देंगे कि इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 है या कुछ भी है, तो क्या आपका ए और बी की वैल्यू होगी। तो इसके लिए आपकी जो ये कंडीशंस है ये बदल जाने वाली है, यानी आपको जो यहाँ पर ये 0 जो हम कह रहे थे ये बदल जाएगा। तो चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर यहाँ कुछ फिक्स वैल्यू आ रही है लाइक 1 2 0 के अलावा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज होगी ये चीज आपकी होनी चाहिए 0, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि फिर एक्स से एक्स कोएफिशिएंट जो है वो हट जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर 1 माइनस ए को पुट करना पड़ेगा 0, तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और साथ ही में 2 हो जाएगा आपका 2। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये नेक्स्ट स्टेप में जो ये जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ये करते हैं तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से -1 माइनस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपको ये सब कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी ये कि कब कब क्या क्या पॉसिबल है। तो ये आपका ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 0 होगा तो ये और ये दोनों 0 होंगे, अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी संख्या हुई तो आपका ये 0 होगा और साथ में जो ये वाली वैल्यू है वो इसकी वैल्यू के बराबर होगी। ये तो कंडीशंस आपको एग्जाम में याद रखनी है। इसके अलावा और भी अगर कोई क्वेश्चन पॉसिबल है तो उसकी ऑलरेडी मैं ट्रिक बना चुका हूँ, तो मेरी जितनी भी ट्रिक्स है वो देख लीजिएगा। और बच्चे में जो क्वेश्चन थे वो मैं सारे बोर्ड पे आज करवा दिए। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इससे ज़्यादा कोई नेक्स्ट लेवल तक का कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। जो ट्रिक्स है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।